खुदा के बारे में बड़े ही अल्फाज हैं जो एक ही लफ्ज से आप उसकी कुदरत के बारे में या फिर उसकी अथॉरिटी के बारे में, इख्तियार के बारे में अंडरस्टैंड करें। एक लफ्ज है रब्बल अफवाज, सुने, बड़ा फेमस है। क्या? रब्बल अफवाज, ऐसा खुदा जो फौजों का रब है। ज़बूर 84 में हम गाते हैं, खुदा बंदा तू लश्कराना खुदा है। कितने लोगों का ईमान है कि खुदा के पास बड़े ही फरिश्ते हैं, बड़े ही फरिश्ते हैं। सबका ईमान है खुदा के पास बड़े फरिश्तगान हैं, लातदाद, और वो अपने काम के लिए फरिश्तगान को इस्तेमाल करता है। अपना काम करने के लिए फरिश्तों को वो इस्तेमाल करता है। मैसेज देना हो तब फरिश्तों को इस्तेमाल करता है, किसी की हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है, दीगर कामों के लिए भी वो इस्तेमाल कर सकता है। उसके पास फरिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन ये उसकी खूबसूरत लाजवाल मोहब्बत है कि वो अपना काम करने के लिए इंसानों का इंतखाब करता है। हालेलुया। कमी नहीं है उसके पास, बड़े फरिश्ते हैं। वो इंसानों को ना भी इस्तेमाल करे, फरिश्तों की मार्फत भी अपना वो काम कर सकता है। लिए बनी आदम के साथ मोहब्बत बांटना चाहता है, बनी आदम के साथ वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, इसलिए वो अपने काम के लिए इंसानों का इंतखाब करता है, अपने काम के लिए इंसानों को चुनता है। खुदा ने अपने काम के लिए, याद करें, बादशाहों का इंतखाब किया, याद है? किनका? बादशाहों का। नंबर 2, काजियों का इंतखाब किया। जदौन काजी था ना, दाऊद बादशाह था ना, उसने नबियों का इंतखाब किया। किन लोगों का? नबियों का। और उसने काहिनों का इंतखाब किया। कितने लोग मैंने बताए हैं? काहिन, काजी, बादशाह, नबी, 4। फिर नए अहदनामे के अंदर आए, खुदावंद यीशु मसीह ने काम करने के लिए इंतखाब किया है। और फिर मजीद आप बढ़े तो खिदमात हैं, मुबशिर की खिदमत है, और रसूल की है, और पास्टर की है, ऐसे है ना खिदमत, उस्ताद की है, नबी की है। तो इन खिदमात को भी खुदावंद ने लोगों को दिया है और इंसान को चुना है। और ये खुदा की तरफ से उस शख्स पर फजल होता है जिसको खुदा खिदमत के लिए क्या करता है? चुनता है। कलाम में लिखा हुआ है, तुमको फजल ही से खिदमत मिली। इसलिए नहीं मिली कि आप दूसरों से अलग थलग हैं, इसलिए नहीं मिली कि आप दूसरों से मोतबर हैं, इसलिए नहीं मिली कि आप बड़ी खूबियों के मालिक हैं, बल्कि इसलिए मिली है कि आप पर खुदा का खास फजल हुआ, आप पर खुदा का खास रहम हुआ। आमीन, आमीन। तो आज जो तलावत की गई है उसकी तरफ मैं आना चाहता हूं। खुदा ने मर्द खुदा मूसा को बुलाया, याद है? किसको बुलाया? मूसा को। क्या मीनिंग है मूसा के? पानी से निकाला हुआ ऐसा शख्स जिसके बारे में आपको यह मिलेगा कि वालिदैन उसको सिर्फ 3 माह उसकी हिफाजत कर सके। बस कितने माह? 3 माह।
उसके बाद उन्होंने क्या किया? पानी में डाल पानी में बहा दिया। शॉर्टकट यही है, पानी में बहा दिया। क्या कोई तवक्को कर सकता है पानी में बहाया हुआ शख्स एक दिन बहुत बड़ा लीडर बन सकता है? जिसको टोकरे में रख के पानी में बहा दिया, दरिया के सुपुर्द कर दिया, क्या बहुत बड़ा लीडर साबित होगा? ना सिर्फ बहुत बड़ा लीडर बल्कि नामवर लीडरों का लीडर, नामवर उस्ताद आजम, बाइबल का पहला नामवर उस्ताद, बाइबल का पहला नामवर लिखारी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालात ऑपोजिट हो, आपका बचपना अच्छा ना भी हो, आपके माली हालात अच्छे ना भी हो, अगर आप खुदा की निगाह में है, अगर आप पर खुदा का रहम है, एक दिन आएगा जब आपका इंतखाब होगा, आपका चुनाव होगा, आप नामवरी पाएंगे, आप शोहरत पाएंगे, इज्जत पाएंगे और वो मुकाम हासिल करेंगे कि लोग धंग रह जाए। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमने पढ़ा मूसा के बुलावे के हवाले से, बड़ा अच्छा खुदा का बंदा, बड़ा अच्छा नबी है, और खुदा ने उससे कलाम किया कि मिस्र में जा, मिस्र में जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। सुना ही होला जब तलावत हमने की है, खुदा ने क्या कहा? मैं तेरे साथ रहूंगा। नोट करें, इंसानों की बात छोड़ दे, बंदों की बात छोड़ दे, चर्चेस की, मिशनों की बात छोड़ दे, आप खुदा की बात करें। जब खुदा किसी को बुलाता है तो पुष्ट पनाही करता है। जब खुदा किसी को बुलाता है तो उसको छोड़ नहीं देता। जब खुदा किसी को बुलाता है प्रॉपर उसके साथ रहते हैं, मतवातर उसके साथ रहते हैं। और बाइबल अगर आप पढ़ने वाले हैं आपको समझ आ जाएगी, वो कभी आगे आगे चलता है और कभी पीछे हाँ जी, कभी किधर चलता है? पीछे। पीछे। आपको तजर्बा होगा, छोटे बच्चे जब होते हैं ना, अंधेरे में सफर कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ, वो बोले पापा मुझे डर लग रहा है, पापा बोलेगा पुत्र पीछे आ जा। डर वाली जगह थे कौन? समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठंड में ठहरते नहीं गए, नहीं। जवाब दो मुझे। पीछे वाला बच्चा बोलेगा या पीछे जाके पापा मुझे डर लगता है, वो कहेगा बेटे आगे आ जा। डर वाली जगह थे कौन? बाप। आप इसको पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी। वो मिस्र नहीं जाना चाहता था, उसने यहां पर यह बात की, कई मर्तबा उसने इनकार किया, ना जाने के लिए कई जवाब पेश किए। तो खुदा ने उसको कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। हाँ जी, ऐसा ही है। और ये बहुत बड़ी बात है। वो खुदा जो इंतखाब करता है, वो खुदा जो बुलाता है, वो खुदा जो मखसूस करता है, वो साथ साथ रहता है। और कोई ऐसी हस्ती नहीं है, कोई आपका जितना मर्जी हमदर्दी हो, आपके साथ साथ नहीं रह सकता। आपके साथ तो रह सकता है, लेकिन आपके साथ साथ, समझानी बात की, नहीं रह सकता। हमदर्दी दावा कर सकता है, हो सकता है आपको अकेले को फैसलाबाद जाना पड़े, अकेले को गोजरे जाना पड़े, हमदर्दी इधर ही हो,
लेकिन तेरा खुदा जो तेरा इंतखाब करेगा, तेरा खुदा जो तेरा चुनाव करेगा, जब तक तू इस जमीन पर जिंदा है तेरे साथ साथ रहेगा। दिन भी साथ, रात भी साथ, सफर में साथ, घर में साथ, मुश्किल में साथ, शादमानी में साथ, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है, वो कहता है मैं कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं ये लिखा है, जी, कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं। इदा के मतलब है हाथ नहीं खिंचागा। जे हाथ तेरे हाथ च दे दिता है, फिर नहीं खींचना जी। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर हाथ नहीं खींचना। तो हालेलुया। चलते चलते ये मुझे लफ्ज से मिल गया। आप एक गीत गाते हैं, हाथ विच हाथ होवे जे यसू दा, गाते ही वाला गीत। वो कहते हैं कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं हूंगा, यानी उसने अपना हाथ तेरे हाथ में दे दिया। दे दिया। जब दो हाथ आपस में मिलते हैं, हाथ फारसी जुबान में दस्त कहते हैं हाथ को, सुने दस्त पंजा। जी जी, फारसी जुबान में हाथ को क्या कहते हैं? दस्त। और दो, इनको मिलाने से लफ्ज बनता है दोस्त। क्या बनता है? दोस्त। यानी जब दो हाथ मिल जाए, जब दो दस्त मिल जाए तो क्या बनता है? दोस्त। तो बेहतरीन दोस्त कौन है? खुदा। हाँ जी, खुदा। अब्राहम को कहते नहीं खुदा का दोस्त। जी, हमारे इस्लामी भाई टर्म बोलते हैं खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। तो बेहतरीन दोस्ती ये है जो अंधेरों में आपके साथ, तारीकियों में आपके साथ, मुश्किलों में आपके साथ, सफर में आपके साथ, सारे हालात में आपके साथ, क्योंकि ये हाथ आपको देकर उसको खींचता नहीं है। आज हम कितने यहाँ पर जमा हैं, शादमानी है, खुशी है, भाई की डेडिकेशन के हवाले से हम चले जाएंगे, लेकिन ये जो आसमानी दोस्त है ये मतवातर साथ रहेगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। यहाँ पर मूसा से ये कलाम किया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान में कई कमजोरियां हो सकती हैं, बदनी कमजोरियां भी हो सकती हैं, माली कमजोरियां भी हो सकती हैं, या फ्यूचर में कमजोरियों का हमें सामना हो सकता है। और सारी कमजोरियों का सद्देबाब करने के लिए आपका खुदा आपके साथ रहता है। रेफरेंस नहीं पढ़ेंगे ताकि वक्त बच जाए। गिनती की किताब उसके 18वें बाब को आप घरों में जाकर पढ़ना, उसकी 7वीं आयत को, तो वहां पर आपको मिलेगा कि ये खिदमत जो तुमको मिली है ये शर्फ की बात है। कैसी बात है? शरफ की बात है। पहले मैंने कहा कि जिसको खिदमत मिली उस पर खुदा का क्या हो गया है? फजल। और ये शर्फ की बात है, ऑनर की बात है, इज्जत की बात है, एजाज की बात है। और ये ऐसी बात है कि जिस पर आप फख्र कर सकते हैं और आप फख्र से भर सकते हैं। मैंने शुरू में कहा साड़ी लोड़ नहीं, फरिश्ते को बड़े ने, क्या ख्याल है? लेकिन ये उसकी मोहब्बत है जो हमारे साथ क्या करता है? बांटता है। कभी छोटे बच्चे जब होते हैं, कोई 8 माह का, साल का, हम उनको कहते हैं बच्चे वो चीज ला, और जब वो लाता है और हम तक पहुंचाता है तो हम बहुत खुश होते हैं। क्या ख्याल है? बेशक उसने बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन उसकी ताकत से, उसके लेवल से वो काम क्या है? बड़ा है। खुदा के साथ मिलकर काम करना ये खुदा की मोहब्बत है। इंसानों के लिए, लोगों के लिए मूसा को बुलाया, वादा किया मैं तेरे साथ रहूंगा, नहीं जाना चाहता। फिर खुदा ने उसको कुदरत दी। क्या दी थी? कुदरत। मूसा से कहा तेरी लाठी, तेरी हाथ में क्या है? जी लाठी है, फेंक दे। क्या बन गई है? सांप।
पीछे वाले भी बोले क्या बन गई लाठी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लाठी जानदार है या बेजान? बेजान। पीछे वाले भी बोले लाठी जानदार है या बेजान? बेजान। और सांप जानदार है। ये खुदा की कुदरत की बात है। हालेलुया। जब खुदा किसी को चुनता है, जब खुदा किसी को बुलाता है, जब खुदा किसी का इंतखाब करता है, तो अपनी मुजजाती कुव्वत उसे देता है, अजाजी कुव्वत से भर देता है, ताकि वो जाकर जाहिर करे और खुदा का जलाल जाहिर करे। हालेलुया। लाठी बेजान और सांप जानदार। किसकी कुदरत से हुआ? खुदा की। क्या मूसा की कुदरत से? खुदा की कुदरत से। लाठी में किसने ये कुदरत भरी थी? खुदावंद ने। और मैंने आपको कहा था कि उसने कहा मैं मूसा तेरे साथ रहूंगा, और जब ये मुजजात वहां जाकर वो करने वाला है, तो ये इस बात का सबूत है कि खुदा उसके क्या है? साथ है। साथ है। इंसान दावे कर सकता है, बशर दावे कर सकता है, लेकिन अलाही बातें खूबसूरत दावे हैं, और ऐसे दावे हैं जो वाकई हकीकत पर मबनी। मत्ती रसूल का अंजलि बयान, उसका आखिरी चैप्टर 28वां बाब 19 आयत से आखिर तक पढ़े तो आपको मिलेगा, यीशु मसीह ने आखिरी मर्तबा जब वो आसमान पर जाने वाले थे, अपने शागिर्दों से ये बात की इरशाद आज़म में कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। आगे क्या लिखा है? तुम्हारे साथ रहूंगा। दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हमेशा का लफ्ज, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जिस लफ्ज का तर्जुमा हमेशा किया गया यहां पर यूनानी का, उसका तर्जुमा यह भी है हर रोज तुम्हारे साथ। मियां बीवी की बड़ी आपस में सुर हो, अगर ये शोहर कहे परेशान ना हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। बोलिए तेरे साथ हूं। तो फिर ये झूठा दावा है कि सच्चा? सच्चा जी। ये झूठा है। पता नहीं लगता 6वें महीने के एक होर ब्याह किया हो, या चोरी किसी होर शहर च ब्याह किया हो। बीवी भी दावा करे मैं हमेशा तेरे साथ हूं, ओदा भी नहीं पता लगना वो भी ये काम कर सकती। दोनों ये दावा करे तो ना बीवी का पता है ना शोहर का पता है, दोनों ही फानी है। सार निकल के ते दावे किधर गए? खत्म। लेकिन आसमानी जब ये कहता है, आसमानी जब ये दावा करता है, उसके दावे सच्चाई पर मबनी है, क्योंकि वो मरने वाला नहीं है और हमेशा साथ रहता है। हालेलुया। वो कहता है तो साथ रहता है, क्योंकि उसके दावे क्या है? सच्चे हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। साथ हूं। यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा है। यकसा है। मूसा ने कई जवाज रखे, अब वक्त नहीं तमाम जवाजों पर बात की जाए। कई जवाज रखे, उनमें से एक ये था कि मेरे बोलने का क्या है? प्रॉब्लम है, मैं साफ बोल नहीं सकता। ये लिखा ना? हाँ जी, मैं कैसे बोलता हूं? सही बोल नहीं सकता। अब जो चुनने वाला है उसकी बात सुनिए, जो मखसूस करने वाला है उसकी बात सुनिए। वो कहता है मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूं। मैं इसको पढ़ रहा था, खुदा की हजूरी मुझे छू रही थी। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड नहीं करते। हो सकता है बाज़ मर्तबा हमें अबरानी नहीं आती, यूनानी नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें फारसी नहीं आती, हमें अरबी नहीं आती, हमें पंजाबी नहीं आती, लेकिन ज़बरदस्त बात मेरे भाई खुदा के खादिम
दलेरी की बात यह है कि खुदा तेरी जुबान का जिम्मा लेता है, फिर आप अच्छा बोल सकते हैं। फिर आप बोलेंगे तो मौजज़ात वजूद में आएंगे, क्योंकि खुदा आपकी जुबान का क्या ले रहा है? जुम्मा ले रहा। पीछे वाले भी बोले, ये बड़ी बात नहीं है बहुत कि खुदा किसी की जुबान का क्या ले? जुम्मा ले। नहीं तो जिन्ना चिर आप बंदा हुंदा ना ए खिदमत च जे नवा नवा आया होए, ज्यादा तजर्बा ना होए, ए स्टेज ते चढ़ना होए या चंद बंदियां च कलाम सुनना होए, ते फिर लत्तां कंबदियां ने। की ख्याल है? गोडे आपस च वजदे ने कि की करना है? कलाम सुनाना है। लेकिन जब किसी की जुबान का जिम्मा खुदा ले ले, याद करें ये खुदा के खादम को इलाही फेवर हासिल है। ऐसे शख्स की खिदमत कामयाब है, ऐसे शख्स की प्रीचिंग टीचिंग कामयाब है, ऐसे शख्स का वाज लेक्चर कलाम कामयाब है जिसकी जुबान का जिम्मा तेरा खुदा लेता है। उसने कहा मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूं। ये वर्ष जरा अगर पढ़ दे तो ज्यादा अच्छा है। याद है किसी को? चौथे बाब की कोई खरूज, चौथे बाब की देखना, 13वीं आयत हो सकता है या जी मिल गया आपको? जी पढ़ो। सब तू जा और मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूँ जी जी, और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। इससे थोड़ा पीछे जरा, इससे जो पहले आयत कौन सी है वो पढ़ना जरा। मैं जुबान का जिम्मा लेता, उससे पहले मुंह को किसने बनाया, गुंगा कौन करता, ये वाला जी पढ़ देना। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद मैं फसी नहीं, जी ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदा का कलाम किया, जी बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ जी जी और मेरी जुबान कुंद है। तब खुदावंद ने उससे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है, वाह, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? सो अब तू जा और मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूँ। आमीन। ऐसे खुदा के लिए एक बार ताली जरूर लगा दे। आमीन। आमीन। खुदा ने कहा मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूं। इत्थे को साडे कल्चर च थत्था होए ना ते गल्लां करे ते लोकी हसदे ने, लोकी गल्लां सुनना चाहते ने, क्या ख्याल? लेकिन देख उसने वादे कह दिया कि मैं फसी नहीं, यानी मेरे बोलने में बिल्कुल सफाई नहीं है, वाजे नहीं है, क्लियर नहीं है, अच्छा नहीं बोलता। उसने कहा मैं वाजे नहीं बोल सकता, साफ नहीं बोल सकता, रुक रुक कर बोलता हूं। जब खुदा की कुदरत इसकी जुबान पर आ गई, जब खुदा की कुव्वत इसकी जुबान पर आ गई, उसका रुक रुक कर बोलना खत्म हो गया, बल्कि वो कई जिंदगियों का लीडर हुआ, कई लोगों को सिखाने वाला हुआ, कई लोगों को गाइड करने वाला हुआ, बल्कि वो समुद्रों को चीरने वाला हुआ, वो चट्टानों से कलाम करने वाला हुआ और चट्टानों ने पानी देना शुरू कर दिया, क्योंकि खुदा ने उसकी जुबान का जिम्मा ले लिया था। आमीन। आमीन। जितने भी मेरे भाई खिदमत में हैं, मैं सबको अप्रिशिएट करना चाहता हूं। मुझ में हजारों खूबियां हैं, हो सकता है भाइयों में कोई 100 के लिहाज से हो, लेकिन लेट नॉट योर हार्ट्स, बिकॉज God is great God, God is living God, everywhere, every time, God is living God with you every time. हालेलुया। अपने मसाइल से घबराना नहीं है, ना पैसे दियां परेशानियां ते ना हाँ जी दीगर परेशानियां। अगर उसने कह दिया तेरे साथ जाऊंगा तो वो जाएगा। बोलिए जी जाएगा। हमदर्दी नूं ते तुसीं कॉल करो तुरन वेले भी हाँ जी कितने पहुंच गए थे, उन्हें कहना सॉरी यार मैं नहीं जा सकता अज, यार तू राती मैनू क्या सी सुबह चलांगे,
आहो यार माजरत मैं नहीं जा सकता, लेकिन जिसने कहा आसमान के खुदा ने मैं जाऊंगा और वो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब वो किसी को भेजता है उसकी जिम्मेदारी लेता है, जब किसी को भेजता है इंतखाब करता है उसकी पुष्ट पनाही करता है, जब किसी को भेजता है उसके लिए वो इंसानों को भी इस्तेमाल करता है, जब किसी को भेजता है उसके लिए वो फरिश्तों को भी इस्तेमाल करता है। पलूस और सिलास कहां थे? कैद खाना में। पतरस कहां था? कैद खाना में। जब खुदा भेजेगा तो पुष्ट पनाही करेगा, हिफाजत करेगा, पूरा पूरा बैकअप देगा। आमीन आमीन। किसी कमजोर बंदे दी, माड़े बंदे दी किसी तगड़े दे नाल जोटी होए की ख्याल है, ते तीसरा कोई उन्होंने सताए ते लोग क्या कहते हैं, वो इनू ना छेड़ी, एदा पिछा बड़ा। हाँ जी, तो तेरा खुदा पूरा बैकअप देने वाला खुदा है, पुष्ट पनाही करने वाला खुदा है, साथ रहने वाला खुदा है। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैंने खिदमत का स्टार्ट लिया, बहुत साल हो गए, बहुत साल मैंने पैदल खिदमत शुरू की, पैदल मुनादी, बहुत साल हो गए, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं उस वक्त से लेकर आज तक मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। उसने कभी भी मुझे नहीं छोड़ा। तो आज भाई को हम महसूस करेंगे, ये खास काम है और ये खास वर्क है, और इसका एक तो ये है कि खुदा का वर्क तो वो पहले भी कर रहे हैं, लेकिन आज बाकायदा तौर पर इस काम के लिए वो मखसूस हो जाएंगे। दूसरी बात, लोगों में भी ये बात मेंशन हो जाएगी कि आज के बाद वो क्या है, खुदा के खादिम है। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। आमीन आमीन। आमीन।